कि अगर मैं प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे भी दिखाऊंगा किसी को, सो वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हैकर उसका मतलब उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। फॉर ओके। एन एग्जांपल, आप रिज्यूमे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालते हो, नौकरी बिल्कुल डॉट सही। कॉम पे, है ना, राइट, लिंक्डइन राइट। पे डालते हो, वो पब्लिक ही होता है जनरली। तो उससे मुझे पता चल जाता है कि अच्छा इस प्रोजेक्ट है, ये टेक्नोलॉजी है, तो मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो इसीलिए सिक्योरिटी की फील्ड में आप कभी ये चीजें मेंशन ही नहीं करते, प्रोजेक्ट्स आप मेंशन ही नहीं करते। तो हैकिंग की आपकी कोई चीज नहीं है वो, और आप उसको अनएथिकली आप उसको होल्ड कर रहे हो, मतलब ओन कर रहे हो, चाहे वो उसको आप उसको ग्रांट कर रहे हो, एक्सेस ले रहे हो, ये हैकिंग है। एथिकल हैकिंग वुड बी टू हैक एथिकली, मतलब जो आपकी चीज है, लेट्स से मैं फॉर एन एग्जांपल, आपकी कोई चीज, आपका जैसे राउटर है, ठीक है, अभी आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो आपके घर में राउटर होगा, है ना, और वाईफाई यूज करो तो वाईफाई का पासवर्ड होगा, तो वो आपका है ना, आपका, यानी कि आपकी फैमिली मेंबर्स उसे यूज कर सकते हैं। राइट। अगर मैं पड़ोस में बैठा हूं तो वो मैं तो नहीं कर सकता ना उसके लिए। लेकिन अगर आप मुझे कहो कि नहीं अनुज, आप क्या करो, एक एज अ एक्सपेरिमेंट आप मेरे राउटर को ना एक्सेस करने की कोशिश करो, और मैं आपको कोई पासवर्ड नहीं दूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा आपको, आप ये सब करो, ठीक है, सो दैट वुड बी एथिकल हैकिंग, कि यू ओके। आर परमिटिंग। जैसे आपने पूछा है, तो पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि आने वाले 10 सालों के अंदर साइबर सिक्योरिटी ऐसे ग्रो करेगी जैसे ये कोरोना वायरस ग्रो करा ना, ऐसे ग्रो करेगी। बच्चे बच्चे को साइबर सिक्योरिटी पता अगर नहीं भी होगी तो उसने सुना होगा, हम्म। क्योंकि हम डिजिटली अब सब काम कर रहे हैं, और आने वाले कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक तो एटलीस्ट हम ऐसे ही काम ऐसे ही करेंगे। काम करेंगे। तो ये जैसे आप न्यूज सुनते रहते हो ना, एयर इंडिया का भी डेटा लीक हुआ है अभी, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। सैटरडे टेक टॉक में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं अनुज शर्मा। सो अनुज, सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन यार आपको। आपका एसेंचर में काफी अच्छा पैकेज, अच्छी प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा आपको बुलाते हैं चैनल पे, और जो आपकी फील्ड है, आपका एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो पूरा जानेंगे आपसे। सो कैसा लग रहा है अभी एसेंचर में जाके? कितना, 1.5 महीना हो गया आई थिंक? हाँ, अबाउट अबाउट 1.5 मंथ्स। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा 1.5 महीना? कितना अलग था पुरानी कंपनी से? So first of all, thank you for having me to be a part of your channel, और कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, चाहे डिस्कशन हो, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट एक्सेंचर, एक्सेंचर काफी अच्छा है अभी तक, तो सो फार सो गुड, और पुरानी कंपनी से तो बहुत ज्यादा बेटर। मतलब जो मेरा डिसीजन था, मुझे लग रहा है कि इट्स हाँ। काफी अच्छा हम्म। है। तो एक्सपीरियंस अच्छा है, प्रोसेसेस अच्छे हैं, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, और एक चीज आपको करनी है और आपको पता हो कि हाँ आपको ये चीजें करनी है, तो यू कैन प्लान बेटर, राइट, यू कैन प्लान बेटर, यू कैन एग्जीक्यूट बेटर, हम्म। एवरीथिंग विल बी बेटर। सो बड़ी कंपनी का थोड़ा ये फायदा है। तो ऑल इन ऑल सब बढ़िया। नहीं, बहुत अच्छा यार। अभी तो आई थिंक जैसा अभी टाइम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा होगा। सो हाँ, थोड़ा वर्क फ्रॉम होम। वर्चुअली कितना कितना ईजी है, कितना डिफिकल्ट है कनेक्ट करना? क्योंकि आजकल जितनी भी हायरिंग हो रही है वो वर्चुअली है। सो चैलेंज रहता है ऐसे केस में, क्योंकि आप फेस टू फेस मिलते हो, फेस टू फेस काम करते हो, थोड़ा अलग इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअली क्या, देखो, किसी भी चीज के फायदे नुकसान तो होते ही हैं, हम्म। बट हाँ एक जो कनेक्ट होता है ना, एक खुद से भी एक जो फील आती है कि यार आप एक नए ऑर्गेनाइजेशन में गए हो, नए लोगों से बात करते हो, एक एक आपका नेटवर्क बिल्डअप होता है ना। हम्म। जैसे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जैसे मुझे अच्छा लगता है कि नए लोगों से बात करना, उनके थॉट प्रोसेस को जानना, है ना, और जब आप साथ काम करते हो तो आप बहुत सारी चीजें, आप एक हम्म। एक होता है ना, एक कनेक्ट कर पाते हो आप लोगों से। राइट। तो वो जो वर्चुअली वो मिसिंग रहता है। अब जैसे वर्चुअल ऑनबोर्डिंग काफी स्मूथ थी, मैं कहूंगा एक्सेंचर ने सब चीजें क्लियर करके दी थी, सब बताया था, बट स्टिल वो जो चीज है ना वो मिसिंग रहती है। तो ये तो इसका नेगेटिव पॉइंट है। बट हाँ, हम्म। सॉरी, मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, एक नहीं नहीं, कोई पॉजिटिव बात पॉइंट नहीं, भी कोई है, बात मैं नहीं। मेंशन करना चाहूंगा। हम्म। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि होता क्या है कि देखो, एक्सेंचर बीइंग अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, मैं हम्म। बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो होता क्या है कि अलग अलग लोकेशंस पे, चाहे वो बैंगलोर
नहीं हो, है ना, कर्नाटका हम्म, साइड हो गया, मुंबई साइड हो गया, अब मैं उन एम्प्लॉयज के साथ भी डिस्कशन कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि वर्चुअली आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। इंटरनेशनल जो है ब्राजील में बैठे हैं, जो यूरोप में है कहीं, तो मैं उनसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो फायदे भी हैं एंड नुकसान भी है। सो वही है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स। अब मुझे ये बताइए, मैं आपको बोलूं क्या? आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोलूं, आपको एथिकल हैकर बोलूं, आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोलूं? आप पहले मुझे बता दो, फिर मैं आपको उसी वही उसी नाम से आपको पुकारूंगा। देखो, सो एक्सपर्ट तो नहीं कहूंगा मैं नहीं चाहूंगा आप एक्सपर्ट कहो। तो आप मुझे बस एक वैसे मेरी जो पोजीशन है वो सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, सो यू ओके, कैन कॉल मी बाय दैट। वो ओके। ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सो अनुज, जैसा आपको पता है कि डेवलपमेंट फील्ड है, हम्म, टेस्टिंग फील्ड है, जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं पता होता है इस फील्ड के बारे में, ठीक है? बिल्कुल जानकारी नहीं बिल्कुल। होती है। मेरा इस सेशन को बनाने का एक मोटो है कि मैं लोगों को, इससे लोग मोटिवेट भी हुए, इससे लोग मोटिवेट हों, राइट? आपका जो पैकेज लगा है, काफी अच्छा पैकेज है, 6 डिजिट ईयरली। इट्स नॉट अ बैड पैकेज, काफी हम्म, अच्छा पैकेज है, अच्छी लाइफ, आगे चीजें और बेटर होंगी। तो हम्म, मतलब उन चीजों को देखा जाए तो जो आपकी फील्ड है, वर्थ है वो, मतलब बिल्कुल। जितनी बड़ी एमएनसीज हैं वहां पे काम होता है। तो मुझे हम्म, आप ये बताइए कि जैसा आपने कहा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं आप अभी करंट कंपनी में, हाँ आपको जी, जो डेजिग्नेशन हाँ जी। मिला है। सो जैसे इथिकल हैकिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो हम्म, गया, ये जो वर्ड्स हैं लोगों को हम्म, समझ नहीं आते हैं, राइट? तो बिल्कुल इनका बिल्कुल। मतलब क्या है? जैसे कौन सी चीजें इथिकल हैकिंग में आती हैं, कौन सी साइबर सिक्योरिटी में आती हैं? और आप जैसे बोला आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, अब जैसे मैं किसी नॉन मतलब एक कॉलेज के स्टूडेंट को बिठा दूं तो नॉन टेक। शायद उसको समझ ही ना आए, नहीं टेक्निकल भी क्यों ना हो, पता ही कॉलेज में बात ही नहीं हाँ होती इन हाँ, सब चीजों के बारे में। एक आधी वर्कशॉप हो गई तो अलग बात है, वरना बहुत रेयर बात होती है। सो अकॉर्डिंग टू सही यू, बात है बिल्कुल। आप अपनी फील्ड को कैसे हम्म, समझाएंगे? अगर किसी को समझाना हो आपको अपनी फील्ड के बारे में, ताकि अगर किसी ने हम्म, परस्यू करना हो तो वो कैसे करे? हम्म। ओके, आपने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट रखा है, क्योंकि जब हम कॉलेज में होते हैं ना तो हमें भी नहीं पता होती इतनी डेप्थ में चीजें। सो मैं इसको इतनी मतलब इसको थोड़ी आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, सिक्योरिटी सबने सुनी होती है। सिक्योरिटी चाहे वो फिजिकल हो, है ना, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सिक्योरिटी सबको पता होता है। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज आपकी है, मतलब इफ यू आर कॉलिंग दैट थिंग कि वो आपको बिलोंग करती है, तो वो आपके पास रहे, है ना। जैसे जॉब है, जॉब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, तो जॉब आप कह सको कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, कंपनी मुझे उसकी पैसे दे रही है। ठीक है, कोई चीज है वो मैं कह सकता हूँ कि मेरी है। अगर वो चीज कोई अनएथिकली, अनएथिकली मतलब आपको बिना बताए छीन ले या चुरा ले, सो वो उस केस में हम कहेंगे ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी एज अ टर्म ये है। अब इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कह लो, दैट मीन्स सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कि जैसे आपका नाम है, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होती है। आपका अकाउंट नंबर है, वो आपके लिए है ना, अकाउंट नंबर, है ना। और आपका जो नाम है वो आपका है, हो सकता है सेम नाम किसी का भी हो, बट आपको बिलोंग करता है। तो वो इंफॉर्मेशन को चुराना, तो उसको सिक्योर करना वुड बी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक वास्ट टर्म है, मतलब पूरे एक साइबर स्पेस को आपको सिक्योर करना। उसमें डेटा, इंफॉर्मेशन, उसमें आपकी एप्लीकेशन, नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो क्लाउड पे हो, सब आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइबर सिक्योरिटी। एथिकल हैकिंग इज समथिंग थोड़ा सा नैरोड अप्रोच। मतलब हैकिंग होता है एक, हम्म, हैकिंग मतलब क्या, तो हैकिंग कि आपकी कोई चीज नहीं है वो, और आप उसको अनएथिकली आप उसको होल्ड कर रहे हो, मतलब ओन कर रहे हो, चाहे वो उसको आप उसको ग्रांट कर रहे हो, एक्सेस ले रहे हो, ये हैकिंग है। एथिकल हैकिंग वुड बी टू हैक एथिकली। मतलब जो आपकी चीज है, लेट्स से मैं फॉर एन एग्जांपल, आपकी कोई चीज, आपका जैसे राउटर है, ठीक है, हम्म, अभी आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो आपके घर में राउटर होगा, है ना। हम्म, और वाईफाई यूज करो तो वाईफाई का पासवर्ड होगा, तो वो हम्म, आपका है ना। आपका यानी कि आपकी फैमिली मेंबर्स उसे यूज कर सकते हैं। राइट, अगर मैं पड़ोस में बैठा हूं तो वो मैं तो नहीं कर सकता ना उसके लिए। लेकिन अगर आप मुझे कहो कि नहीं अनुज, आप क्या करो, एक एज अ एक्सपेरिमेंट आप मेरे राउटर को ना एक्सेस करने की कोशिश करो, और मैं आपको कोई पासवर्ड नहीं दूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा आपको, आप ये सब करो। ठीक है, सो दैट वुड बी एथिकल हैकिंग, कि यू ओके, आर परमिटिंग मी कि मैं ऐसे काम करूं, एंड फिर मैं बताऊं कि कोई हैकर इस काम को ना कर पाए।
ठीक है, तो जनरली हम ये करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी कह लो, एप्लीकेशन में एथिकल हैकिंग कह लो, चाहे नेटवर्क में कह लो। तो अगर हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात करें, तो देखो, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, तो आप यूजर के लिए बनाओगे, है ना, कोई तो उसको यूज करेगा। राइट। व्हाट इफ कि वो जो आप प्रोडक्ट बनाओ किसी यूजर के लिए, उसमें यूजर का डेटा होगा, पर्सनली मतलब पीआईआई इंफॉर्मेशन होगी, चाहे अगर वो बैंकिंग हो तो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड वगैरह सब होगा उसमें, तो वो उस पर्टिकुलर यूजर के लिए होगी ना। फिर वही बात, अगर उसको हैक कर ले कोई और वो पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, तो उसका कोई यूज नहीं रहा। तो जनरली जो प्रोसेस होता है वो ऐसे होता है कि जो डेवलपर होते हैं वो डेवलप करते हैं प्रोडक्ट को, मतलब चाहे वो एप्लीकेशन कह लो आप उसको, तो एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। फिर उसको सिक्योर कराने के लिए, दैट मींस कि उसमें कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज या इशू, मैं अगर आसान भाषा में कहूँ, वो ना हो। कंप्लीटली सिक्योर कोई नहीं, चीज कोई भी नहीं होती है ना, बट उसके चांसेस कम हो। तो वो क्या करते हैं, वो सिक्योरिटी टीम के पास आते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर आए, ठीक है, जो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है उसको, वो आता है सिक्योरिटी टीम के पास कि सी दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइव ऑन दिस डेट and we need your team to find out those vulnerabilities and tell us how we can fix them. So that is the whole process. शुरुआत होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबिलिटीज, एंड देन द नेक्स्ट उसको हम मेंटेन करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं वल्नरेबिलिटीज को, क्योंकि उसमें भी सिवियरिटी होती है डिफरेंट डिफरेंट, एंड देन हम उसको फिक्स कराने में हेल्प करते हैं। सो ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है बेसिक। ओके, बहुत अच्छे से आपने अपनी प्रोफाइल को बताया। और मुझे आप ये बताइए अनुज, जैसे अगर कोई स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है, सो ये कहना ठीक है कि साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता है तो वो साइबर सिक्योरिटी में चला जाएगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट में जाना चाहता है तो वो अलग एक फील्ड है, या फिर साइबर सिक्योरिटी में ये सब आता है? साइबर सिक्योरिटी में सब आता है। अच्छा, ये सब कुछ मतलब साइबर साइबर सिक्योरिटी के अंदर है। सिक्योरिटी आप ऐसे समझ लो कि सुपर सेट हो गया, मैथ्स वाले लोग ज्यादा समझ पाएंगे। सुपर सेट हो गया, उसके अंडर ये ब्रांचेस हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, ऐसे। सॉरी, मैं इतना ड्रिल डाउन इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर कोई समझ पाए इस वीडियो को देखने के बाद। नहीं, और नहीं, एक it's okay. ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी वीडियो हर कोई देखता है, चाहे बेशक किसी को पता भी ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से मैसेज जाए कि एकदम चीजें क्लियर हो। बाकी इंस्टाग्राम पे आप डेफिनेटली एंटरटेन करना, अगर किसी को कोई भी डाउट होता है। बाकी हाँ, बाकी मैं आपके यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो दैट आपने जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी, वो काफी यूजफुल हैं। मैंने तो खुद देखे हैं वो, तो डेफिनेटली ऑडियंस को हेल्प करेंगे वो। तो बिल्कुल अनुज, एक बिल्कुल। बात बताइए, रिसोर्सेज को लेके बहुत एक सवाल आता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि हम बीसीए करते हैं, एमसीए करते हैं, बीटेक करते हैं, कहीं भी इस चीज के बारे में बात नहीं होती है ना? तो एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से, मतलब कैसे मैं माइंड अपना तैयार करूं कि मुझे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना है, मुझे इस चीज के अंदर अपने आप को एनरोल करना है, कोई पाथ है, क्या रिसोर्सेज है, कहाँ से पढूं? बिल्कुल बिल्कुल। सो ये एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज रहता भी है, एंड मेरे पास भी काफी सारी क्वेरीज आती हैं। सो मैं अगर एक बीइंग अ फ्रेशर, मैं अपने आप को देखता हूँ कि अगर मान लो मैं फ्रेशर हूँ, तो मैं कैसा पाथ करना चाहूंगा इस पॉइंट पे विद द इंफॉर्मेशन आई हैव नाउ। ठीक है, तो मैं हर एक फ्रेशर को उसी नजरिए से बताता हूँ कि सी, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में आना है, तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो मैं उन लोगों को कंफ्यूज नहीं करता, मैं जस्ट कुछ क्वेश्चन पूछता हूं उनसे, जो आपको अपने आप से पूछने, जो भी ऑडियंस इसको देख रही है। पहला क्वेश्चन आप अपने आप से ये पूछो कि साइबर सिक्योरिटी में आप किस एरिया में आना चाहते हैं। वेदर आप आना चाहते हैं, एक डिफेंस साइड होती है विच इज सॉक, ठीक है, या आप मॉनिटरिंग कह लो, कि जिसमें जो अटैक होते हैं आप उसको डिटेक्ट करते हो और आप इंसिडेंट रेस करते हो, इंसिडेंट को आप हैंडल करते हो। एक तो वो होगी डिफेंस साइड, एक होती है ऑफेंसिव साइड, जिसमें बेसिकली हम हैकिंग करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कह लो आप, ठीक है, ऑफेंसिव साइड कहते हैं। आप इन दोनों में से डिसाइड कर लो, और वो किस डिसीजन पे होगा, जब आपको चीजें पता होंगी, है ना। आप ऐसे बीइंग अ फ्रेशर आप डिसीजन ऐसे तो ले नहीं पाओगे, तो ये पता आपको कैसे होंगी, आप दोनों ट्राई करो, ठीक है। और जहां मैं ट्राई की बात करता हूँ, एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे बहुत बहुत पसंद है, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ, कोई किसी ने मुझे ट्राई मी है। स्पॉन्सर नहीं करा है। हाँ, ट्राई हैक मी। ट्राई हैक ओके। मी एक प्लेटफॉर्म है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, और मैं भी यूज करता हूँ। मतलब देखिए, उसमें हर एक लेवल का है। मैंने आपकी वीडियोस देखी है, उसमें आपने बताया है काफी यूज किया है इस टूल का। अगर आपको लेट्स से लिनक्स सीखनी है तो आप लिनक्स सीखो, नेटवर्क सीखना है, नेटवर्क आप नेटवर्क पाथ है आपको, अगर लेट्स से वेब एक्सप्लॉयटेशन में जाना है आप उसमें कर लो, ओएस टॉप 10 सीखनी है वो कर लो। सो उसमें काफी सारी चीजें हैं।
तो आप जब आप ट्राई करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि बिल्कुल हाँ सही। यार ये फील्ड अच्छी है ना। मैं अगर आपको ये बता दूं कि यार ओके दिस इज द एक्स पाथ, आप इस पे चलो, तो आप एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी वाले बन जाओगे प्रोफेशनल। तो ऐसा तो पॉसिबल कम केसेस में होता है। जो आपको पसंद होगा आप उसी पे थोड़ा परसिवरेंस ज्यादा रहेगी, आप उसको परस्यू करोगे। हाँ। ओके, सो अनुज, इसमें जो रिसोर्सेज हैं जो आपने भी पढ़े होंगे नो डाउट, तो वो पेड है या फिर फ्री है ज्यादातर? मोस्टली फ्री है। जैसे देखो अच्छा। ट्राई हैक मी की बात करी मैंने, उसकी फ्री भी आता है, उसका पेड भी आता है। और हम्म। ट्राई हैक मी छोड़ो, अगर आपको लेट्स से आपको एक बेसिक सबसे पहले डेवलप करना है, और आप लेट्स से आप देख रहे हो कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको जो ईसी काउंसिल कराता है, जो भी एक फंडामेंटल एग्जाम ही है वो भी, तो आप उसका मटेरियल फ्री है ना। अच्छा आप वो अच्छा। कर सकते हो, उसकी बुक्स हैं वो फ्री हम्म है। आपको नॉलेज ही नॉलेज के तो बहुत रिसोर्सेज। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है या हम्म मोबाइल भी ढंग से आप चला पाते हो, तो गूगल पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। नहीं हो तो आप, दे कैन हम्म। ऑलवेज ऑडियंस कैन कनेक्ट विद मी, सो आई विल हेल्प देम आउट श्योर श्योर अकॉर्डिंग टू श्योर देयर श्योर। क्वेरीज। डिग्री मैटर सो वो करती है तो है। इसमें? आई थिंक डिग्री स्पेसिफिक नहीं है कुछ भी। डिग्री कुछ केसेस में मैटर करती है, कुछ केसेस में नहीं। अब ओके। किन केसेस में मैटर करती है, सी अगर आप एक एमएनसी में जाना चाहते हो, है ना, तो वो एक कॉलेज स्टूडेंट को या जिसने पास आउट हुआ है उसको एकदम से नहीं लेगी, बिकॉज दे हैव सम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, राइट, कि भाई एटलीस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है, और इतनी असेंचर में, परसेंटेज हो। असेंचर में देखा था डिग्री, सब वैलिडेशन, आई थिंक सब एक्सेंचर कुछ, में दे, सब कुछ बिल्कुल। देखा। का मतलब ये है कि जितनी भी बड़ी एमएनसीज है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते ही हैं, तो आपकी डिग्री वैलिडेट जैसे आप बता रहे हो असेंचर में भी हुई थी। हम्म। हाँ मोस्टली जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उसमें डिग्री वैलिडेट तो करते ही है, वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रहती है। और कुछ में एक सर्टेन परसेंटेज रिक्वायरमेंट भी रहती है, जैसे 60 मिनिमम होना चाहिए कुछ हम्म। कुछ में। तो ओके जैसे बिग फोर हो गया उनमें जनरली ये रहता है, तो मैटर ओके। करती है। बट हाँ, इफ लेट्स से यू वांट टू मूव इनटू अ एरिया जैसे बग बाउंटी है, हम्म। जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्टेड नहीं हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल एंड यू आर फाइंडिंग आउट द वल्नरेबिलिटीज, और आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, तो अच्छा। उसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए। उसमें आप जो नॉलेज है आपके पास, उसी के पैसे हैं जी। देखो होता क्या है कि जो मैंने आपको काम बताया ना, कि बग फाइंड करना, वल्नरेबिलिटीज ढूंढना, फिर उसको हम्म फिक्स कराना, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है। और ऑर्गेनाइजेशन में वी साइन एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। मोस्टली लोगों ने सुना होता है, एनडीए बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो भी हम बग्स ढूंढेंगे वो हम और किसी को नहीं बताएंगे, पब्लिक डोमेन में नहीं बताएंगे, कि हम्म इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए है, और जब तक वो फिक्स नहीं होती हम कुछ नहीं बताएंगे किसी को भी, ठीक है। हम्म। तो ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है। अब ये हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, है ना, तो हमें एक सैलरी मिल रही है मंथली, एक्स अमाउंट जो भी आप कह सकते हो, वो हमें सैलरी मिल रही है इस काम को करने की। लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन से बाउंड हो गए। अब क्या है, साइबर सिक्योरिटी में ना रिसोर्सेज लिमिटेड है। मतलब अगर मैं हाँ, मैन रिसोर्सेज की बात पैसा करूं है, तो बहुत, पैसा है, पैसा हाँ काफी है, बट पैसा है, रिसोर्सेज, हाँ। नंबर ऑफ पीपल बहुत कम है, धीरे धीरे हम्म। इंक्रीज कर रहे हैं, कर रहे हैं, बट राइट। कम है। हम्म तो बग बाउंटी में क्या होता है कि मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई, मैंने कुछ प्लेटफॉर्म है जो बग बाउंटी को मैनेज करते हैं, जैसे हैकर वन हो गया, बग क्राउड हो गया, आप विजिट कर सकते हैं जो भी ऑडियंस इसको देख रही है। तो वो प्लेटफॉर्म इसको मैनेज करते हैं। तो हम्म प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं कौन से लोग, जिन्होंने एप्लीकेशन बनाई, जैसे जोमेटो है, हम्म ठीक है, जोमेटो का भी होता है प्रोग्राम, मैं आपको सिले एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जोमेटो ने उसको कांटेक्ट करा हैकर वन को, लेट्स से कि मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है, हम्म। अगर हैक इसको कोई कर पाता है तो मैं उसको ऐसे पे कर लूंगा, जैसे P1 सिवेरिटी मिल गई, मतलब अच्छा। हाई क्रिटिकल सिवेरिटी मिल गई, तो मैं हम्म। एक्स अमाउंट दूंगा, P मिल गई मैं ये अमाउंट दूंगा। तो उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप नहीं है। हम्म। मतलब अगर लेट्स से मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं मुझे सिर्फ आता है बस एप्लीकेशन सिक्योरिटी आती है, बग फाइंड करना आता है, तो मैं वो बग फाइंड करूंगा सबसे पहले, और मुझे उसका इतना अमाउंट मिल, ये है पूरा बग बाउंटी का एक पूरा। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो अनुज, जैसे मेरी आवाज आ रही है क्लियर, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ओके। सो आपने रिसोर्सेज के बारे में बताया। आई थिंक आजकल तो यूट्यूब पे भी काफी कंटेंट है। अगर हम यूट्यूब की बात बहुत भी करते हैं, अगर बहुत। आपने भी काफी ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, बना भी रहे हो, अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। सो अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की, जैसे मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करता हूँ। हाँ, अगर एक डेवलपर है या एक टेस्टर है तो उनके पास, वो अगर डेवलपर क्या करेगा, एक वेबसाइट बना देगा, अपने गिटहब पे डाल देगा, गिटलैब पे डाल देगा। और एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट, क्योंकि हर कोई कहता है कि क्या प्रोजेक्ट किया है, तो आपकी फील्ड में कैसे आप प्रोजेक्ट दिखाते हो?
मेरी फील्ड में देखो सबसे मेन रहता है कि हम प्रोजेक्ट्स नहीं दिखा सकते। अच्छा। देखो सिंपल सीधा सा फंडा है। ये भी एक मैं सजेशन दूंगा जितने लोग साइबर सिक्योरिटी में है भी और जो रिज्यूमे में ना प्रोजेक्ट्स लिख देते हैं, क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यूज लिए, क्योंकि अगर मैं प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे भी दिखाऊंगा किसी को, सो वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हैकर उसका मतलब उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। फॉर ओके। एन एग्जाम्पल, आप रिज्यूमे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालते हो, नौकरी बिल्कुल डॉट सही। कॉम पे, है ना, राइट लिंक्डइन राइट। पे डालते हो, वो पब्लिक ही होता है जनरली। तो उससे मुझे पता चल जाता है कि अच्छा इस प्रोजेक्ट है, ये टेक्नोलॉजी है, तो मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो इसीलिए सिक्योरिटी की फील्ड में आप कभी ये चीजें मेंशन ही नहीं करते, प्रोजेक्ट्स आप मेंशन ही नहीं करते। अच्छा। ठीक है, ये बहुत ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है। तो हम ये सारी चीजें मेंशन नहीं करते कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट में काम करा है, कौन से कस्टमर के साथ काम करा है। नो, हम कैसे अपने आप को बताते हैं, और एक होता है कि आपने किस किस टाइप की और कितनी हाईएस्ट सिवियरिटी की अपने वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर करी है। अच्छा। मतलब जैसे आपने इंजेक्शन करा है तो वो एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एपीआई की बात करें तो आइडर अटैक है, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। तो वो जब आप बताते हो और किस तरीके से बताते हो, फिर आपने उसको कैसे फिक्स कराया, क्योंकि यहाँ पे हमें फिक्स भी कराने में हेल्प फिक्स भी करनी है डेवलपर करना। की। हाँ, डेवलपर की हेल्प करानी है, उनको समझाना है, प्रोजेक्ट टीम को समझाना है, मीटिंग्स करनी है। सो आपकी कम्युनिकेशन तो हमारा यहाँ पे एक डिफरेंशिएटर होता है। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करते, वी टॉक अबाउट द वल्नरेबिलिटीज, नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज, और कैसे हमने उसको मैनेज करा। So, yeah. ओके ओके। सो अनुज, असेंचर का आपका क्या एक्सपीरियंस था? इंटरव्यू कितने राउंड आपके हुए और कितना इजी था या कितना मुश्किल था? एक्सेंचर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है राउंड्स की अगर मैं बात करूं, तो एक टेक्निकल था, एंड द सेकंड वन वाज टेक्नो मैनेजरियल काइंड ऑफ मिक्स, और थर्ड वही एचआर डिस्कशन होता है जो हमारा सैलरी का होता है, वही था। तो मेरे लिए इट वाज इजी, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो फील्ड है एप्लीकेशन सिक्योरिटी की, जो जिस फील्ड में मैं अभी गया हूँ, तो मैं पहले नेटवर्क सिक्योरिटी में भी था, क्लाउड में भी था, एप्लीकेशन में, सब में था। तो मैंने अपने आप को एक थोड़ा सा स्पेशलाइज एरिया में गया हूँ जो मैं चाहता था। तो मेरे लिए इंटरव्यू थोड़ा इजी था, एंड इंटरव्यूअर वाज काइंड इनफ, वो बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा इंटरव्यूअर मैंने नहीं देखा। अच्छा। उसने क्वेश्चंस मेरे से बहुत डिफिकल्ट पूछे, बट जब मैंने उनको आंसर कर दिया तो ही वाज मोर ऑफ डिस्कशन करने लग गए थे। अच्छा। ही वाज डिस्कसिंग अबाउट इट कि कैसे क्या करा तुमने, क्यों साइबर सिक्योरिटी में आए, मतलब जब मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया था। सेकेंड राउंड भी बहुत अच्छा था, मतलब बहुत स्मूथ गया। सो सैलरी की जब बात आई, हम्म, हम्म, तो आपने जो मतलब डिमांड किया अपनी तरफ से, हम्म, उसमें ही हम्म। एग्रीमेंट हो गया था या फिर मतलब बार्गेनिंग हुई थी? देखो वैसे तो जो मैंने डिमांड करा था जो मैंने डिमांड आई नो करा था इट्स वो इट्स ही। इट्स इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, राइट? सो हमें खाली उतना ही बताना जितनी आवश्यकता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो खैर है ही। हम्म, हम तो कॉन्फिडेंशियलिटी के देखेंगे ही बिल्कुल, फॉर आपको तो श्योर, बिल्कुल हमारा तो ज्यादा ध्यान फील्ड ही है। रखना है। मैं जस्ट मोटिवेशन, ऑडियंस की मोटिवेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि अनुज का जो पैकेज है वो एक 6 डिजिट में है ईयरली, नॉट मंथली। मंथली भी जल्दी हो जाएगा। सो ईयरली बेसिस पे इनका अगर मैं पैकेज बात करूँ तो 6 डिजिट का इनका पैकेज है, जो अभी इनका नया पैकेज लगा है। सो जो एक मतलब इस फील्ड के अंदर जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, तो यही एक अवेयरनेस वीडियो हम बना रहे हैं। अनुज का एसेंचर का एक्सपीरियंस क्या रहा, वो सब चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो जो सैलरी डिस्कशन था वो मेरे केस में इतना कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरा अच्छा। इंटरव्यू बहुत अच्छा था। तो ओके जो मेरी ओके इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी मुझे उसी के ही अराउंड ओके मिला। ठीक है, तो मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके जो ओके। उन्होंने एक अमाउंट दिया मैंने उसको एक्सेप्ट करा, और फिर मैं उसी के साथ गया। क्योंकि कई हम्म। बारी ना हम सैलरी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा, राइट, कौन सही से बात है। ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, राइट क्या हमें काम मिल रहा है। राइट और राइट। एक एक ना एक पॉइंट होता है, जैसे मतलब इनिशियल पार्ट ऑफ जो करियर होता है, जैसे पहले 2-3 साल में अगर आप स्विच करते हो तो सैलरी आप देखोगे नेगोशिएशन बहुत ज्यादा होती है। हम्म ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब हम्म आप उसके साथ साथ आप जब आप जाते रहते हो, जब आप स्किलफुल रहते हो, और जब इंटरव्यू आपके अच्छे जाते हैं, तो फिर भी पैसा दे देती है कंपनी, इतना हम्म ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती, अनलेस कि इंटरव्यू सब अच्छा गया है तो, और आपके हम्म। दिन भी अच्छे चल रहे ये भी सही है। हैं। ओके। सो अनुज, एक बात और मेरे को पूछनी थी यार कि इंटर्नशिप का भी क्या रहता है? जैसे अगर इंटर्नशिप करनी हो किसी को,
अब जैसे हम्म। आई एम नॉट श्योर कि आपका एक्सपीरियंस इंटर्नशिप का क्या रहा क्या नहीं रहा था आपके टाइम पे, हम्म। बट इंटर्नशिप के लिए कैसे, अगर किसी को इंटर्नशिप करनी हो कैसे करे वो? इंटर्नशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। सी, कई सारी कंपनीज होती है, वो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम निकालती है। ठीक अच्छा। है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज का तो सबने सुना होता है, बट और जो छोटी कंपनीज भी होती है वो भी इंटर्नशिप के लिए निकालती है। पर उसके लिए भी ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी आके उसको अप्लाई कर देगा और वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। लेट्स से एजुकेशन भी वुड बी वन ऑफ द क्राइटेरिया। दूसरा ये हो सकता है कि शायद मे बी वो एक छोटा सा टेस्ट ले ले। ठीक ओके। है, ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है उसका। जैसे एपसेक की बात करें तो एपसेक में शायद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, या इट कुड बी सीटीएफ काइंड ऑफ भी हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो, और मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर लेट्स से आपको ये अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है और आप एक गाइडेंस चाहते हो कि यार ये मेरे करियर के लिए कैसा रहेगा, सो आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, मतलब ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर जी श्योर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली गाइज। अनुज का जो यूट्यूब चैनल लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाकी इंस्टा हैंडल आप देख रहे हो, आप इनसे एडवाइस ले सकते हो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना है, या फिर क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं साइबर सिक्योरिटी में, आप ऑप्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से अपना करियर आगे ग्रोथ देख सकते हो। सो अनुज, जैसे सैलरी की बात जब हम करते हैं तो एज अ फ्रेशर स्टार्ट कितने से होता है? मैं मानता हूँ कि बहुत सारे क्राइटेरिया और भी आ जाते हैं, टायर 1 टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस का पार्ट भी रहता है, नो डाउट ये चीज होती है। और ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि ये चीज नहीं होती है। अगर आप टायर 3 कॉलेज में हो तो पैकेज एक हर कंपनी ने एक स्लैब बना रखे होते हैं कि अगर टायर 3 से हो तो इतना पैकेज लगेगा। आप कैसे देखते हो इस चीज को, मतलब कि अगर एक फ्रेशर अपना करियर शुरू करता है तो क्या पैकेज रहता है स्टार्टिंग में? फ्रेशर अगर एक करियर शुरू करता है साइबर सिक्योरिटी की, अगर मैं बात करूं, तो जनरली देखो, एक तो लोकेशन पे डिपेंड करेगा। बट हम्म। अगर मैं बात करूं, लेट्स से इंडिया में, जैसे दिल्ली में है हम अभी, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो आपको 4.5 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से आप आ रहे हो। मैं हाँ। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ ये बिल्कुल कंप्लीटली। हम्म। और एक मेरा सब्सक्राइबर था, वो उसने जब मेरे से कांटेक्ट करा था, मैंने उसको जब पूरा गाइड करा था, तो उसको एक अच्छी कंपनी में नोएडा में उसको मिल गई थी, एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम 6। तो ओके। ऐसे भी केसेस हैं, और ऐसे भी केसेस हैं जो सीधे स्टार्ट करते हैं 8 से, बट उनका हम्म। जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग रहता है, और हम्म। कैंपस प्लेसमेंट होती है, तो हम्म। वो वेरी कर जाता है, बट ऑन एन एवरेज 4 to 5 ऐसे। नहीं है, पता है मैंने ये बात क्यों करी आपसे, क्योंकि देखो यार, जैसे गूगल का एग्जांपल लेता हूँ। आप मानो ना मानो, मैं मानता हूँ ये बात बिल्कुल सही है कि आप कितने स्किलफुल हो वो ज्यादा मैटर करता है, कॉलेज मैटर नहीं करता, मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ। बट कहीं कहीं जगह पे ना मैंने देखा है ये टायर 1 टायर 2 टायर 3 वाली चीज आ जाती है, आप मानो या ना मानो। अच्छा, ये बिल्कुल है, आ ये जाती है। एकदम ट्रू है ये तो कि अगर आप टायर 2 से हो टायर 1 से हो तो पैकेज में भी डिफरेंस काफी होता है टायर 3 वालों से, ये भी मैंने देखा है। बिल्कुल नॉर्म्स होते हैं इनके जी, अपने हम्म। टाइप्स होते हैं इनके। हम्म। कई अगर हम बहुत ज्यादा डेप्थ में अगर जाने, तो हम्म। इनके भी तो अपने नॉर्म्स होते हैं ना, इनके भी तो हम्म। अपने स्टैंडर्ड होते हैं, कॉलेज से टाइप होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अनुज, तो ये सब चीजें हैं। सर्टिफिकेशन कितना मैटर करता है आपकी फील्ड में, सर्टिफिकेशन? सर्टिफिकेशन देखो, ये भी एक थोड़ा सा सिचुएशनल क्वेश्चन है, कि मतलब कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। बट हाँ, क्योंकि अब धीरे धीरे ना एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं, हम्म। मतलब जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएटर कुड बी दैट सर्टिफिकेशन विच यू होल्ड, ओके और जो ओके। सेकंड बंदे के पास नहीं है। तो जैसे हर एक फील्ड में होता है कि अगर आप लेट्स से जावा में हो, अगर आप जावा सर्टिफाइड हो, तो रिक्रूटर आपको ज्यादा अच्छे से देखेगा, है हम्म। ना, क्योंकि एक हम्म। थोड़ा सा डिफरेंशिएटर रहता है। तो इस फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी में, अगर एक प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन आप होल्ड करते हो, हम्म। समथिंग लाइक ओएससीपी, जो कि अब तो बहुत ही अच्छा एक सर्टिफिकेशन है, तो सुन के ही लगता है कि यार ओहो, यू हैव क्लियर्ड ओएससीपी, जो कि बहुत एक चैलेंजिंग एक सर्टिफिकेशन एग्जाम है। तो आई हाँ, थिंक आप वो तैयारी एक कर रहे हो, डिफरेंशिएटर है। आई थिंक आप तैयारी यस, ऑलरेडी कर रहे यस। हो। हाँ हाँ हाँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। ऑल्दो अभी जब सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ था, तो मेरा थोड़ा सा होल्ड पे चला गया था। हम्म। बट या, आई हैव अगेन स्टार्टेड इट, और काफी इट्स गोइंग गुड। हम्म। अच्छा बहुत चल रहा अच्छा है। यार अनुज, बहुत कुछ मैंने कोशिश करी आज
सेशन को थोड़ा सा मैंने कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया। आई थिंक आपको थोड़ा अलग लगा होगा सेशन आज। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। तो उसका जस्ट रीजन ये है वेरी कि थोड़ा पॉइंटर्स होने बहुत जरूरी है, ताकि उसके हिसाब से समझ पाए। अगर एज अ व्यूअर मैं देख रहा हूँ, अच्छा इस पॉइंटर के अंदर ये बात हो रही है, इस पॉइंटर में ये बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर क्या है साइबर सिक्योरिटी का? फ्यूचर, आई वुड से कि साइबर सिक्योरिटी विल बी एवरीवेयर। अगर आप मुझसे पूछो, जैसे आपने पूछा है, तो पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि आने वाले 10 सालों के अंदर साइबर सिक्योरिटी ऐसे ग्रो करेगी जैसे कोरोना वायरस ग्रो करा ना, ऐसे ग्रो करेगी। बच्चे बच्चे को साइबर सिक्योरिटी पता अगर नहीं भी होगी तो उसने सुना होगा, क्योंकि हम डिजिटली अब सब काम कर रहे हैं और आने वाले कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक तो एटलीस्ट हम ऐसे ही काम ऐसे ही करेंगे। काम करेंगे। तो ये जैसे आप न्यूज सुनते रहते हो ना, एयर इंडिया का भी डेटा लीक हुआ है अभी, ठीक, जो फूड चेन है उसका भी डेटा लीक हुआ है, लोगों के एड्रेसेस लीक हुए हैं। तो ये सुना था मैंने सारी भी। चीजें हाँ, और होंगी। हाँ, ये हाँ। सारी चीजें और होंगी। अब इन तो चीजों ये को अगर साइबर बचाना सिक्योरिटी तो है, बढ़ेगी। अगर इन चीजों को प्रोटेक्ट करना है, तो अब हायरिंग होगी, और हायरिंग में फिर हायरिंग। आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट निकलेंगे। साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो जो फील्ड्स हैं, और किसी ने स्पेसिफिक सब। काली लिनक्स में काम किया है, मतलब काइंड ऑफ हम्म। वैरायटी ऑफ चीजें हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, और उस हिसाब से फिर आगे चीजें होंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच अनुज, थैंक यू वंस अगेन। काफी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आई होप ये सेशन काफी हेल्प करेगा ऑडियंस को, काफी कुछ जानने को मिलेगा। गाइज, अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन आता है जो मैंने मिस कर दिया, और मैंने ट्राई किया कि मैं सब चीजें कवर करूं, बट अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अनुज का आप ये इंस्टा हैंडल देख रहे हो, यहाँ पे आप इनसे बात कर सकते हो, इनसे एडवाइस ले सकते हो। करियर काउंसलिंग को लेके आप बात कर सकते हो, आपको प्रॉपर एडवाइस करेंगे। बाकी इनका यूट्यूब चैनल आप विजिट कर सकते हो, उसमें काफी सारे इन्होंने ऑलरेडी सेशंस बनाए हैं रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी स्टफ। बहुत चीजें इन्होंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप वो जरूर देखिएगा, विजिट कीजिएगा। बाकी अनुज, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, लास्ट मैसेज हमारे सब्सक्राइबर्स को, तो आप प्लीज मोस्ट वेलकम। नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, ये जो टाइम है, ये जो हम टाइम फेस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप सब सही है तो आई वुड स्टिल सजेस्ट, बहुत मुश्किल है बट इस टाइम को आप यूटिलाइज करो। और अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हो तो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू, क्योंकि आप घर में बैठे हो, कहीं जाना नहीं है, जो टाइम वेस्ट करने की चीजें है ना, वो अब कम है। ठीक है, तो आई वुड स्टिल से कि आप उस टाइम को यूटिलाइज करो एंड कीप राइट। लर्निंग, और तो कुछ नहीं। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अजय। अरे नहीं, बाकी एनी तो और टाइम कुछ सर, एनी टाइम, एनी टाइम। सो ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और बाकी कोई डाउट हो तो मैंने आपको उसका वे बता दिया है, उस वे को फॉलो करना है आपने। आपका जो भी डाउट होगा उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट किसी नए चेहरे के साथ। टिल देन, ध्यान रखिए अपना।